नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अपर्णा है। आज मैं आपको लेसन 4 यानी चौथा पाठ जलती हांडी पढ़ाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, ध्यान से सुनिए और इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। बच्चों, आज मैं आपको चौथा पाठ यानी लेसन 4 पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। चलिए तैयार हो जाइए। बच्चों, कोई स्वस्थ है या अस्वस्थ यानी वो हेल्दी है या अनहेल्दी, यह जानने का सबसे इजी तरीका है थर्मामीटर से उसकी बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना। आपने डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखा होगा। कभी कभी कोई पुरानी घटना या इंसिडेंस किसी नए को करने में सहायक या हेल्पफुल हो जाती है। बच्चों, आपने बहुत से वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, जैसे रीने लैनिक जिन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, क्रिस्टियन ह्यूगेन्स इन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। यह पाठ जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के बारे में है, जिन्होंने कई आविष्कार किए जो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। उनमें से एक है घड़ी का पेंडुलम और दूसरा है नाड़ी देखकर यानी पल्स रेट देखकर किसी के हेल्थ के बारे में जानकारी लेना। पाठ पढ़ने से आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इटली के पीसा नगर का गिरजाघर। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हाथों में तेल का पीपा लिए आया। बच्चों, यह जो घटना है वह इटली के पीसा सिटी की है। वहाँ एक गिरजाघर था। उसी गिरजाघर की सीढ़ी पर, गिरजाघर मतलब चर्च, उसी गिरजाघर की सीढ़ी पर एक लड़का बैठा था जो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। उस लड़के ने देखा कि नीले रंग के कपड़े पहने यानी ब्लू कलर के कपड़े पहने एक आदमी हाथ में तेल का पीपा लिए, पीपा का मतलब होता है लोहे की चादर से बना बर्तन जिसे ड्रम कहते हैं, अपने हाथों में लेकर आया। बच्चों, इस पैराग्राफ में बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा मतलब नाउन, नेमिंग वर्ड्स, जैसे इटली, पीसा, गिरजाघर, बालक, सीढ़ियों, सड़क, ये सब संज्ञा शब्द हैं। वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंभे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। बच्चों, वह जो आदमी था वह एक लैंप पोस्ट के पास रुका। जैसे आज स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, पहले के जमाने में लैंप पोस्ट हुआ करता था। लैंप पोस्ट के ऊपर एक हांडी लटक रही थी। हांडी का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। हांडी को उसने क्या किया, पोल पर लटक रही रस्सी की मदद से नीचे उतारा। फिर उसने लैंप निकालकर उसमें तेल भरा, फिर उसे जलाकर हांडी में रखकर रस्सी खींची। फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर वह हांडी लटकने लगी। बच्चों, इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द भी हैं और सर्वनाम शब्द भी हैं। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं, जिसे प्रोनाउन भी कहा जाता है। जैसे वह एक सर्वनाम है। उसमें भी सर्वनाम है।
उसे, यह भी सर्वनाम है। इसके अलावा इसमें संज्ञा शब्द भी हैं, जैसे लैम्प पोस्ट, रस्सी, ढक्कन, ये सब संज्ञा शब्द हैं। वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। जितना वह एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ भी हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। बच्चों, यह जो बालक था उसका नाम गैलीलियो गैलीली था। यह बालक यानी गैलीलियो गैलीली हांडी के इस तरह हिलने को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे हांडी का हिलना अच्छा लग रहा था। इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने उस बालक के मन पर बहुत असर किया, गहरी छाप छोड़ी। बच्चों, इस पैराग्राफ में कुछ व्याकरण है, कुछ विशेषण शब्द हैं। विशेषण का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जैसे अच्छा। अच्छा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एक विशेषण है। इसमें संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है। तो सबसे पहला है आपका नवीन शब्द। नवीन शब्द में क्या क्या है? पीसा। तो सेकंड क्या है? पीपा। थर्ड इंतज़ार। फोर्थ लैम्प पोस्ट। फिफ्थ रस्सी। सिक्स्थ हांडी। आप एक काम कीजिएगा, इससे सेंटेंस बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, कॉपी में नहीं, रफ में, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आ जाए। तो पीसा से आप क्या बना सकते हैं, एक मैं बता दूंगी आपको। पीसा शहर इटली में है, इजी है। इसी तरह पीपा से बना दीजिएगा। मेरा दोस्त तेल का पीपा लेकर आया। पीपा का मतलब होता है ड्रम। लोहे की चादर से बना ड्रम। इंतज़ार। इंतज़ार का मतलब तो पता ही है, वेट करना। सेंटेंस भी बना सकते हैं आप, मैं स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट बत्ती का खंबा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में लैम्प पोस्ट ही बोलते हैं। पहले के ज़माने में स्ट्रीट लाइट जो अभी आप देखते हो, तो पहले लैम्प पोस्ट हुआ करती थी। तो सेंटेंस क्या बनाओगे, इससे आप बना सकते हैं, कोशिश करना बनाने की। पुराने ज़माने में लैम्प पोस्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट रस्सी यानी रोप। सेंटेंस क्या बना सकते हैं आप इससे? कुएं में पानी रस्सी से खींचा जाता है। हांडी। हांडी का मतलब होता है एन अर्दन पॉट। इससे आप क्या बना सकते हैं, यानी हिंदी में मिट्टी का बर्तन बोल सकते हैं। गांव में लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा नवीन शब्द। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो रफ में कोशिश कीजिएगा करने की। नेक्स्ट है शब्दार्थ यानी मीनिंग। हांडी का मतलब मैंने बता दिया था आपको, मिट्टी का बर्तन, एन अर्दन पॉट। गिरजाघर ईसाइयों का पूजा स्थल यानी चर्च, जहाँ क्रिश्चियंस पूजा करते हैं। पीपा। पीपा का मतलब होता है लोहे की चादर से बना बर्तन यानी ड्रम, जिसमें तेल वगैरह रखते हैं। लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट का मतलब बत्ती का खंबा, इंग्लिश में लैम्प पोस्ट ही बोला जाता है। बच्चों, जो अभी मैंने आपको लेसन बताया उसका जो पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया है, उस पार्ट में आए जो कुछ व्याकरण है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इस संज्ञा सर्वनाम तो मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल सब समझा दिया था। अब मैं आपको विशेषण बताती हूँ। विशेषण को इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, तो इसमें फूल क्या है? संज्ञा है। तो फूल कैसा है? सुंदर। आप कुछ भी लिख सकते हो, लाल फूल, सफ़ेद फूल, काला फूल। मैंने सुंदर फूल लिखा। आप कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड फूल के लिए लिख सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है डैश सूरज। तो सूरज संज्ञा है और सूरज को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? कुछ भी लिखो, बड़ा सूरज, पीला सूरज, गोल सूरज, चमकीला सूरज, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है डैश घास। तो कैसी घास? हरी घास। मोस्टली घास हरी होती है, आप सूखी घास भी लिख सकते हो।
डैश भारत, कैसा भारत, बड़ा भारत, महान भारत, सुंदर भारत, आपकी मर्जी है, कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड वहां आप लगा सकते हो। तो जो संज्ञा को डिस्क्राइब करे वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, विशेषण है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पता ही है क्या होता है, ऑपोजिट। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके ऑपोजिट्स हैं। जैसे शाम, शाम वर्ड आया था, शाम का मतलब होता है इवनिंग, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सुबह यानी मॉर्निंग। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, सुबह शाम, सुबह यानी मॉर्निंग, शाम मतलब इवनिंग। तो सुबह का ऑपोजिट शाम या शाम का ऑपोजिट सुबह। इसी तरह अंदर, अंदर मतलब इन, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, बाहर, बाहर मतलब आउट। तो बाहर अंदर भी हो सकता है, अंदर बाहर भी हो सकता है। इसी तरह ऊपर नीचे, ऊपर का मतलब अप, नीचे का मतलब डाउन। तो अप का ऑपोजिट डाउन, इसी तरह हिंदी में ऊपर का ऑपोजिट नीचे। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको लेसन 4 का पेज नंबर 32 समझाया। लेसन का अगला पार्ट यानी अगला हिस्सा मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको साथ में भेजूंगी। अच्छे से उसको पढ़िएगा, समझिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा।